मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लाए हैं वो एक पूरा परफॉर्मा है जो लॉटरी बिजनेस के ऊपर है। और हो सके तो ये वीडियो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा का ही हो सकता है, तो थोड़ा टाइम निकाल के आप इसको देखिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से आप लॉटरी एजेंट्स का लाइसेंस जो है वो आप ले सकते हैं अपने राज्य महाराष्ट्र स्टेट में। तो महाराष्ट्र के लिए खासकर ये स्पेशल वीडियो है कि देखिए इसमें दिया हुआ है और एनेक्स भी हम दिखाएंगे कि क्या क्या एनेक्स लगता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं ये लॉटरी लाइसेंस लेने के लिए। तो ये पूरा लॉटरी का एक पूरा फॉर्म से लेके हर एक चीज़ का सेटअप है, ताकि दोबारा मान लीजिए इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन या प्रॉब्लम नहीं आएगा। आशा करता हूँ अगर आएगा तो आप क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं। देखिए ये एग्रीमेंट साइन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए रिटेल एजेंट एज पर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन 2000 पार्ट 1। महाराष्ट्र स्टेट का जो परमिशन है लॉटरी के लिए, लॉटरी का दुकान खोलने के लिए, यानी रिटेल में जो दुकान ओपन होता है उसके लिए भी गवर्नमेंट से डायरेक्ट परमिशन होता है। यहाँ पे कोई एजेंट के थ्रू नहीं होता है काम, डायरेक्ट गवर्नमेंट ही उसका परमिशन देती है। तो दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन कमिश्नर स्मॉल सेविंग स्टेट लॉटरी 8th फ्लोर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग मुंबई 32 बिहाफ ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। यानी सीधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का देखिए ये जो लॉटरी डिपार्टमेंट है उसके साथ ही एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट का प्रोफार्मा कैसा होता है कि यहाँ पे आपको नाम लिखना है, मिस्टर, यहाँ वाइफ या सन ऑफ लिखना है, यहाँ पे आपको रिसाइडिंग एट एड्रेस लिखना है। रिटेल एजेंट आइटम विल बी इंक्लूडेड एजेंट हरसेल्फ, यानी वो खुद अपना एजेंट हैं और अपना काम कर रहे हैं। हेयर द गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग द स्टेट लॉटरी प्रोविजन फॉर द लॉटरी एक्ट, यानी 2000 वहाँ लॉटरी एक्ट चलता है, तो 2000 लॉटरी एक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है अपना काम करेगी और एजेंट अपना काम करेगा। वेयर द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू अपॉइंट ए रिटेल एजेंट फॉर इंक्रीजिंग सेल ऑफ द लॉटरी टिकट। यहाँ दिया हुआ है कि गवर्नमेंट अपना जो लॉटरी टिकट है उसको बेचने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो एजेंट है उसको अपॉइंट कर रही है। एंड द टिकट मोर इजीली अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक थ्रू आउट द स्टेट, और पूरे स्टेट में ही टिकट आसानी से मिल पाए, उपलब्ध हो पाए, इसलिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है। कंट्री प्रोप्रोगेट सेल लॉटरी टिकट एप्लीकेशन वर इनवाइटेड ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटेल एजेंट। जब गवर्नमेंट इसका एडवर्टाइजमेंट देती है न्यूज़पेपर में या अपने वेबसाइट पे, तो आप ये जाके ये चीज़ कर सकते हैं। And where the above name retail agent has been application for appointed as the retail agent of the Maharashtra State Lottery। और जो ये लॉटरी बेचेंगे वो महाराष्ट्र स्टेट का लॉटरी होगा जो वो सेल आउट करेंगे। द एग्रीमेंट इज स्पेसिफाइड टर्म्स कंडीशन विच द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट द रिटेल एजेंट। और इसका जो नियम कानून टर्म्स कंडीशन होगा वो गवर्नमेंट बनाएगी। और कुछ नियम कानून भी इस तरीके से है, अगर आप खोलना चाहते हैं तो पहले इन सब चीज़ों को देख के ही खोलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर 1 ईयर फॉर एक्सक्यूशन एंड हिज एग्रीमेंट विल बी रिन्यूड आफ्टर एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी जो स्टार्टिंग में टेन्योर होगा वो आपका 1 ईयर का होगा, और आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए और कितना आप लॉटरी खरीद रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ लॉटरी टिकट सोल्ड ड्यूरिंग द 1 ईयर, उसको देखते हुए आपका जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू किया जाएगा। यानी गवर्नमेंट भी सेल्स पे ज़्यादा जोर देना चाहती है कि अगर आप ज़्यादा सामान बेचिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ दिया जाएगा। द रिटेल एजेंट सेल पे 200 ऑन अमाउंट द जनरल रजिस्ट्रेशन फी। जो गवर्नमेंट का फीस है उसका 200 रुपये है। जब आप 200 रुपये का रिटेल का एजेंट जब लेने जाइएगा आपका दुकान के लिए, तो 200 रुपये का फीस आपको चालान जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को देना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इसमें देखिए, आपका आपका आइडेंटिटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड विल बी इशू रिटेल एजेंट, पेमेंट फॉर द अमाउंट। और गवर्नमेंट भी जो है आपको इसमें एक अपना कार्ड या अपना एक सर्टिफिकेट बना के आपको देगी। तो इस तरीके से जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना लॉटरी का एजेंट अपॉइंट करती है। अब ये इसका दूसरा पॉइंट पे कि परचेस ऑफ द लॉटरी टिकट। महाराष्ट्र स्टेट लॉटरी टिकट विल बी अवेलेबल इन मल्टीपल ऑफ 100, यानी 100 के मल्टीपल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है टिकट जो है रिटेल एजेंटों को देगी। द एजेंट विल बी गिवन अ डिस्काउंट ऑन द रिटेल प्राइस फॉर टिकट एज पर द पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम।
और जो डिस्काउंट का है कि मतलब वो कितना इनकम उसको होगा, कितना कमाएगा वो टिकट बेचने पे, तो गवर्नमेंट उसका डिसीजन टाइम टू टाइम लेगी। और क्या डिस्काउंट देना है, नहीं देना है टिकट परचेज पे, टिकट सेल्स पे, ये गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। द रिटेल एजेंट विल बी अलाउड टू डिडक्ट द डिस्काउंट सेल्स प्राइस purchase and will be deposit the balance before the office of the wholesale agent appointed by the government, स्टेट गवर्नमेंट। ये जो क्या करेंगे, जो भी मान लीजिए अगर कुछ प्राइस होता है या जो टिकट बेचता है या रीपरचेज होता है, तो उनके जो होलसेलर हैं उनके पास से वो अपना माइनस प्लस करते रहेंगे कि जो बेचा या जो मान लीजिए रिटर्न देना है, बहुत सारा टिकट रिटर्न भी होता है, तो उसका पैसा माइनस होता है। तो ये कैलकुलेशन जो है होलसेलर उनके लिए करके देगा और होलसेलर के पास वो जमा करेंगे। ऑन रिसीविंग द टिकट द रिटेल एजेंट सेल चेक द टिकट थ्रू वाइल ब्रिंग नोटिस डायरेक्टर होलसेल एजेंट इट मे बी फाउंडिंग। अगर मान लीजिए किसी भी तरह का गलत हो टिकट में, जैसे इनकरेक्ट प्रिंटिंग टिकट नंबर या प्रिंट ऑफ द टू टिकट विद द सेम नंबर और नॉन प्रिंटिंग एलिजिबल प्रिंटिंग टिकट नंबर और टिकट फाउंड टू बी टोर मतलब फट गया हो या मान लीजिए डबल प्रिंट हो गया हो, इनकरेक्ट प्रिंट हो, तो ये सब का शिकायत वो कर सकते हैं और अपना टिकट का जो पेमेंट है वो वापस ले सकते हैं। 6 पॉइंट है, द एजेंट सेल बी गेट सच डिफेक्टिव टिकट रिप्लेस इमीडिएटली। जो डिफेक्टिव टिकट होगा उसको वो इमीडिएटली रिप्लेस्ड कर पाएंगे। नॉर्मली द टिकट सोल्ड टेकन बैक। नॉर्मली क्या है, जो टिकट नहीं बिकता है उसको वापस ले लेता है। इफ ए लॉटरी ड्रॉ इज कैंसिल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अकाउंट नेचुरली क्लेम एनी पर्सन। और ये सिस्टम है गवर्नमेंट का, इन केस सम ऑफ द टिकट परचेज बाय द रिटेलर एजेंट आर लॉस्ट डैमेज और स्टोलन द डायरेक्टर विल बी पब्लिश द रिक्वेस्टिंग नोटिस। यानी अगर मान लीजिए कोई टिकट चोरी हो जाए या कुछ छिन जाए, तो क्या है, डायरेक्टर एक नोटिस निकालता है अपने लोकल न्यूज़पेपर या ऐसी जगहों पे, ताकि मान लीजिए वो सबके नज़र में है। ये गवर्नमेंट का फॉर्मेलिटीज़ है जो करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ता है। अब देखिए जनरल कंडीशन क्या होता है महाराष्ट्र में रिटेलर में सिप लेने के लिए। द रिटेल एजेंट shall follow the provision of Maharashtra State Lottery Regulation 2000 in their entire basic agent should be strictly follow the डायरेक्शन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रूल रेगुलेशन होगा वो टाइम टू टाइम उसको फॉलो करना पड़ेगा, महाराष्ट्र स्टेट लॉटरी का। द रिटेल एजेंट सेल नॉट सेल एनी लॉटरी टिकट दैट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का इनको लाइसेंस मिला हुआ है तो ये महाराष्ट्र का ही टिकट बेचेंगे। इसके अलावा अगर ये कोई अनऑथराइज टिकट बेचते हैं तो उन पे कार्रवाई होगा, वो नहीं बेच सकते। द रिटेल एजेंट सेल द लॉटरी टिकट ओनली एट द प्लेस हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए जब आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो आपको दुकान का एड्रेस सब कुछ देना पड़ता है, तो वहीं और जो एड्रेस के नाम पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा उसी एड्रेस पे आप जो है इसको बेच पाइएगा, दूसरे एड्रेस पे नहीं बेच पाइएगा। द रिटेल एजेंट सेल टिकट ओनली फ्रॉम ओनली वन प्लेस। एक जो रिटेल एजेंट है वो एक ही जगह पे जो है टिकट जो है वो बेच पाएगा। ये नहीं कि एक दुकान यहाँ लगाया, बगल में एक दुकान लगा लिया और फिर दूसरी जगह एक दुकान लगा दिया और बेच रहे हैं। मगर ज़्यादातर देखेंगे केसों में ये होता है, बहुत सारे एजेंट जिन लॉटरी के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होता, वो गली गली में दुकान खोल के अपना करते हैं। द रिटेल एजेंट सेल बी लॉटरी टिकट फ्रॉम रिटेल आउटलेट और द प्लेस विजिटेड विथ लीगली। वही तरीका है। द रिटेल एजेंट शुड नॉट ऑफसेट और हैंडल एनी सेल ऑफ लॉटरी टिकट बाय द रिटेल एजेंट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी। मतलब कोई भी टिकट वो छुपा नहीं सकते कि कौन सा बिकेगा कौन सा नहीं बिकेगा, सारा टिकट उनको रखना है। The retail agent not sell lottery ticket in any area where sale of lottery ticket has been prohibited। जहाँ भी मान लीजिए गवर्नमेंट की ऐसे कुछ टर्म्स कंडीशन है कि यहाँ पे आप लॉटरी नहीं बेच सकते, तो रिटेल एजेंट जो है वहाँ पे जाके लॉटरी नहीं बेच सकते। द रिटेल एजेंट मस्ट डिस्प्ले द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू बी साइट ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड इन द प्लेस सेल। मतलब जहाँ पे मान लीजिए उनका दुकान है और जहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया हुआ है बेचने के लिए, वहाँ पे उनको अपना मिला हुआ सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई इंस्पेक्शन हो या पब्लिक खरीद रही तो जान पाए कि हाँ ये ऑथराइज्ड है।
द रिटेल एजेंट सेल नॉट सेल लॉटरी टिकट वंस टेन्योर ऑफ हिज एग्रीमेंट एक्सपायर्ड। जब उनका टिकट का एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद वो टिकट का काम नहीं कर पाएंगे जब तक उनको लॉटरी का जो रिन्यूअल है वो नहीं होता है। सेल ऑफ लॉटरी टिकट, the retail agent will make all the effect of increasing sale of state lottery ticket and sell display advertisement material providing by the state government। अपना बिक्री को बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो उनको मटेरियल देती है प्रमोशन के लिए, उसको वो लगा सकते हैं अपने यहाँ पे और प्रमोट कर सकते हैं लॉटरी के टिकट को। The retail agent shall display name of the state lottery logo at their place। नाम और लोगो भी वो यूज कर सकते हैं कि हाँ, और टेलीफोन नंबर भी, प्राइस भी कि हाँ किसको क्या प्राइस मिला हुआ है, ये सारा भी वो अपने दुकान पे लगा सकते हैं। Before selling the lottery ticket, the agent shall affix a rubber stamp on the back of the ticket। This rubber stamp, as per provided by the लॉटरी, जैसे नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए, नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा दिया जाता है ताकि वो लॉटरी के टिकट के पीछे जो है, जो भी वो लॉटरी टिकट सेल करे उसके पीछे स्टैंप लगा दें ताकि डुप्लिसिटी से तो बचा जा सके, इसी के लिए। द रिटेल एजेंट सेल नॉट सेल लॉटरी टिकट एट द प्राइस मोर देन प्रिंटेड प्राइस। जो भी प्रिंटेड प्राइस होता है उससे ज़्यादा प्राइस पे वो सेल नहीं कर सकते। ये सब गवर्नमेंट का नियम है जो आपको मानना ही पड़ेगा। अंडर वन सर्कमस्टेंसेस सेल द रिटेल एजेंट शुड बी टाइम ड्रॉ। अगर कोई मान लीजिए इस तरीके से गलत चीज़ पकड़ा जाएगा तो वो जो है उनका वापस ले लिया जाएगा। जो भी उनका एजेंसी शिप है या जो भी वो काम कर रहे हैं उस तरीके से उनका हर एक चीज़ ही वापस ले लिया जाएगा ताकि वो जो सेल ना कर पाए। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट अवार्ड विनिंग टिकट। टिकट मिलने के बाद भी देखिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। द एजेंट विल बी प्रोवाइड पॉसिबल असिस्टेंस टू द जनरल पब्लिक फॉर मेकिंग अवेलेबल रिजल्ट। जैसे मान लीजिए लॉटरी का ड्रॉ निकलता है तो उसका पेपर रखवाना या लॉटरी का टिकट का दिखाना कि किसको मिला किसको नहीं मिला, ये सारा एजेंट का काम होता है। ईच लॉटरी टिकट यूनिक नंबर ऑन द प्रिंट ऑल्सो भी बार कोड। अब तो बार कोड भी आ रहा है, तो बार कोड भी उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ बार कोड टिकट में है। एंड ऑल द प्राइस आर सर्टेन प्रेजेंट 10,000 कैन बी पब्लिकली बाय द रिजल्ट एजेंट। अगर मान लीजिए 10,000 तक का कोई प्राइस है तो वो आप जो आपका रिटेल एजेंट है वहीं से आप ले सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा का प्राइस है तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास। इफ देर इज एनी डाउट अबाउट द क्लियरेंस एंड अवार्ड विनिंग टिकट, सच टिकट विल बी सेंड टू द डिप्टी क्लियरेंस मॉनिटरिंग। यानी अगर किसी टिकट पे मान लीजिए डाउट हो वेरिफिकेशन के लिए या चेक कराना हो, कुछ कराना हो, तो वो डिप्टी डायरेक्टर का जो ऑफिस है वहाँ पे अपने टिकट को भेज सकते हैं। ये पब्लिक के लिए है। द रिटेल एजेंट मस्ट फिक्स स्टैम्प कैंसिलिंग अवार्ड टिकट बिफोर पेइंग द प्राइस। और जैसे ही मान लीजिए रिटेल एजेंट अगर 10,000 का जो प्राइस है अगर देता है तो वो कैंसिलेशन का स्टैम्प मारेगा और उस पर लिख देगा कि हाँ उसने उनको प्राइस दे दिया। द रिटेल एजेंट शुड बी प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ क्लेम। रिटेल एजेंट जो है उनको कैसे प्राइस लेना है उसकी पूरी जानकारी देना उसका काम है। अब देखिए, द एजेंट स्टिल मस्ट बी सबमिट विनिंग टिकट इन द फॉलोइंग मैनर। अब एजेंट को जो टिकट है वो किस तरीके से वो जमा करेगा गवर्नमेंट के पास, उसका भी टर्म्स कंडीशन है ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। सच ए क्लेम मस्ट बी मेड विद इन 65 डेज ऑफ द ड्रॉ। 65 दिन के अंदर में उनको जो है अपना टिकट जमा करके ड्रॉ के लिए क्लेम करना पड़ेगा। द अवार्ड विनिंग टिकट शुड बी कैंसिल्ड एज पर 27 ऑफ हिज एग्रीमेंट। और जैसे ही उनका एग्रीमेंट हो जाता है और अवार्ड का जो टिकट है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। द अवार्ड विनिंग टिकट फॉर ईच ड्रॉ शुड बी सबमिट सेपरेटली। यानी आप अलग से जो टिकट है उसको सबमिट कीजिएगा। द अवार्ड विनिंग टिकट विल बी अरेंज सीरीज वाइज। सीरीज वाइज टिकट जो है वो लगा के उनको देंगे। अब देखिए, अदर जनरल इंफॉर्मेशन है। द लाइसेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन। जैसे मान लीजिए किसी के नाम पे लाइसेंस है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके घर में किसी और के नाम पे लाइसेंस जैसे बाकियों में ट्रांसफर हो जाता है, इसमें ये केस नहीं है। जिसके नाम से है अगर हो जाता है तो ख़त्म, फिर से नया किसी को लेने के लिए नए तरीके से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी ट्रांसफरेबल नहीं है। द एजेंसी कैन बी कैंसिल ट्रांसफर्ड और लीगल हायर रिटेल एजेंट इन द डेथ वेयर नॉट कैरी द मेडिकल रीजन। ये सब जो हमने बताया टर्म्स कंडीशन वही है।
If the state government suffer any loss due to clearance or ignorance of the retail agent, the amount will be recovered by the agent. अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पैसा वसूलने का भी गवर्नमेंट ने नजरिया रखा हुआ है कि रिटेल एजेंट की तरफ से अगर मान लीजिए कोई कुछ होता है तो उसका जो पैसा है रिटेल एजेंट को ही भरना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि मान लीजिए जो भी नया लेगा तो उसको हर एक चीज़ जानना जरूरी है, हर एक पॉइंट पे जानना जरूरी है। तो देखिए, द एग्रीमेंट विल बी रिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द रिटेल एजेंट। जो उसका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको रिन्यूअल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फाइन एंड पेनल्टीज इन केस ऑफ द बीच ऑफ द वेरियस कॉज। देखिए, अगर कोई मतलब नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए पेनल्टी की भी व्यवस्था है। जैसे इन केस ऑफ बीच ऑफ सेक्शन दिया हुआ है 8, 11, 12, 13 एग्रीमेंट, तो 100 रुपये का फाइन है, 500 का फाइन है, 5000 का फाइन है, मैक्सिमम है। तो ये सब टर्म्स कंडीशन है जो आपको मानना पड़ेगा अगर आप महाराष्ट्र में रिटेल एजेंट बनना चाहते हैं लॉटरी का। द एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाई एनी पार्टी। एग्रीमेंट बी गिवन 3 month नोटिस टू द अदर पार्टी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को टर्मिनेट करना है तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस दे के गवर्नमेंट चाहे तो 3 महीने में किसी को भी टर्मिनेट कर सकती है। ये गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने बना के दिया है। और देखिए, स्टैम्प ड्यूटी पे ये सारा कुछ देना दे पड़ता है। द रिटेल एजेंट सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी फॉर हिज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है स्टैम्प ड्यूटी पे होगा और उसका पेमेंट जो है वो रिटेल एजेंट जो लेगा वो अपने नाम से ही करेगा। इन द विटनेस ऑफ द कमिश्नर साइन डेट गिवन बिगनिंग। यहाँ पे मान लीजिए देखिए, कमिश्नर ऑफ स्टेट लॉटरी मुंबई फॉर द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे उन लोगों का सिग्नेचर नाम वगैरह होता है, और नीचे में देखिए रिटेल एजेंट किसके नाम से है और कहाँ पे होगा, ये सारा कुछ उनका एड्रेस, नाम, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट, ये सब कुछ। अपॉइंट, अब यहाँ पे देखिए अपॉइंट कब तक है, यहाँ डेट दिया रहेगा, कब से चालू होगा, कब तक होगा, और यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा रिटेलर का और यहाँ पे ऑफिसर का। तो इस तरीके से जो है पूरा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में और महाराष्ट्र स्टेट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉटरी का जो डिपार्टमेंट है वो इश्यू करता है लाइसेंस, खासकर रिटेल जो लेना चाहते हैं, रिटेल लॉटरी एजेंट बनना चाहते हैं उनके लिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी जानकारी दिया आपको। लंबा वीडियो था क्योंकि पूरा परफॉर्मा ही हमने इसमें दिखाया है आपको और बताने की कोशिश की है। और इसके ऊपर अगर आपको, आशा करता हूँ कि हर एक पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया, बता दिया। और अगर और भी कोई क्वेरी रहता है तो कमेंट्स कीजिएगा, या आप कुछ इस पे सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि आपका क्या सजेशन है, कैसा वीडियो लगा। और अगर कोई दूसरा टॉपिक चाहते हैं या दूसरे राज्य का भी टॉपिक चाहते हैं इसके ऊपर, या मुंबई का और भी कुछ सब्जेक्ट चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बना के आपको दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों।